Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. So Python कोर्स के अंदर लास्ट टाइम हम लोगों ने Python लिस्ट मैनिपुलेशन कवर किया, दैट इज बेसिक ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन Python लिस्ट, वो हमने कवर किया. आज के इस सेशन में हम लोग वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस विच कैन बी यूज्ड विद Python लिस्ट वो हम कवर करेंगे. ठीक है, सो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विथ यू. सो लिस्ट के फंक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है लैन फंक्शन. सो लैन फंक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है. सो स्ट्रिंग के अंदर जब हमने डिस्कस किया था तब भी मैंने बताया था दैट दिस फंक्शन इज़ नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू स्ट्रिंग क्लास और लिस्ट क्लास, बट इट कैन बी यूज्ड विद एनी सीक्वेंस. लैन फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप कोई भी सीक्वेंस पास करो, यहाँ पर हमने लिस्ट पास किया है, वो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को काउंट करके आपको आंसर रिटर्न कर देगा कि कितने एलिमेंट्स है लिस्ट के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास लिस्ट फंक्शन. उसके आर्ग्यूमेंट में वो सीक्वेंस एक्सेप्ट करता है. यू कैन सी द सिंटैक्स ओवर हियर. कोई भी सीक्वेंस आप पास करो, उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करके वो क्या करेगा, नया लिस्ट, फ्रेश लिस्ट आपके लिए क्रिएट करेगा. ऑफकोर्स सीक्वेंस मीन्स यू कैन पास अ स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के इंडिविजुअल एलिमेंट्स यानी कि कैरेक्टर्स को यूज़ करके वो लिस्ट क्रिएट करेगा. यू कैन ऑल्सो पास अ टपल, टपल के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यूज़ करके लिस्ट क्रिएट करेगा. अगर आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पास नहीं किया है तो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा. और अगर आप डिक्शनरी पास करो, डिक्शनरी पता कैसे चलेगा. सो लेट मी टेल यू, कर्ली ब्रैकेट्स में अगर की और की कोलन वैल्यू इस फॉर्मेट में अगर आपके पास एलिमेंट्स है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो आपका डिक्शनरी है. हालांकि डिक्शनरी को हम अपकमिंग चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अगर लिस्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में डिक्शनरी पास करो तो डिक्शनरी के कीज़ को यूज़ करके नया लिस्ट क्रिएट करेगा. यू कैन सी द आउटपुट इन द एग्जाम्पल ओवर हियर. वो वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करता है. नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स फंक्शन. ऑफकोर्स आप कोई भी आइटम पास करो जो आपके लिस्ट में है और वो उसकी इंडेक्स वैल्यू आपको रिटर्न करेगा. दिस इज हाउ इंडेक्स फंक्शन वर्क्स. यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर. 18 का यहाँ पर इंडेक्स है 1, तो उसने रिटर्न किया 1. 33 यहाँ पर आपके लिस्ट में नहीं है तो वो वैल्यू एरर जनरेट करेगा यहाँ पर. नेक्स्ट है अपेंड फंक्शन. एज द नेम सजेस्ट, लिस्ट है आपका, उसके पीछे कोई एलिमेंट, कोई आइटम आपको ऐड करना है, पीछे ऐड करना है, तो उसको कहेंगे अपेंड. तो उसके लिए अपेंड फंक्शन यूज़ होता है. आर्ग्यूमेंट में वो एक ही आइटम को एक्सेप्ट करता है. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर आपके पास लिस्ट है, आपने बोला कलर्स डॉट अपेंड, तो 3 आइटम ऑलरेडी है, उसके पीछे 4th आइटम ऐड हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड अपेंड. अगेन यहाँ पर ऑलरेडी नंबर का लिस्ट है आपके पास 1 2 3, पीछे अपेंड किया 12, तो यू कैन सी ओवर हियर नंबर, जो लिस्ट आपका LST लिस्ट है उसी के पीछे नंबर 12 अपेंड हो गया. तो एग्जिस्टिंग लिस्ट ही आपका मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, बट ये मॉडिफिकेशन करने के बाद अपेंड फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. तो अगर आप उसको असाइन कर रहे हो LST2 में, तो वो आपको कुछ भी आउटपुट में नहीं देगा, बिकॉज नन इज असाइन टू LST2. ठीक है, सो बेसिकली अपेंड फंक्शन एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई करता है, वो कुछ रिटर्न नहीं करता है. दैट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जाम्पल ओवर हियर. नेक्स्ट है एक्सटेंड फंक्शन. नाउ एक्सटेंड फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है, ये भी आपके लिस्ट के पास पीछे एलिमेंट, बट सिंगल नहीं मल्टीपल एलिमेंट्स को वो ऐड करेगा. तो अगर सिंगल आइटम आपको ऐड करना है लिस्ट के पीछे तो अपेंड फंक्शन है. मल्टीपल एलिमेंट्स को इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह ऐड करना है तो उसके लिए एक्सटेंड फंक्शन है. यू कैन सी ओवर हियर, एक्सटेंड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप लिस्ट या कोई भी एट्रिबल पास कर सकते हो. यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट 1 और 2 है, L1 L2. लिस्ट 1 को एक्सटेंड किया, L2 आर्ग्यूमेंट में पास किया, L2 लिस्ट टाइप है तो उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को L1 के पीछे वो ऐड कर देगा लाइक दिस, और L2 में कोई चेंजेस नहीं होगा. सो दिस इज हाउ एक्सटेंड फंक्शन वर्क्स. Let us see some more example regarding append and extend. So let us see over here. यहाँ पर T1 लिस्ट है. यस, लेट मी टेल यू, नाम T1 T2 है तो वो टपल नहीं बन जाते, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हुआ है तो वो ऑफकोर्स आपके लिस्ट है. तो यहाँ पर T1 के अंदर हम अपेंड कर रहे हैं 10, तो ऑफकोर्स 1 2 3 1 3 5 के पीछे 10 नंबर अपेंड हो जाएगा. यू कैन सी द आउटपुट ओवर हियर. बट अपेंड के अंदर अगर आप मल्टीपल एलिमेंट्स डाल रहे हो तो दैट विल रेज एन एरर. You can see over here because it takes exactly one argument, so there is a type error. But अगर फिर भी आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करना ही है पीछे, तो आप बेसिकली एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट ले रहे हो तो आप उसको लिस्ट के अंदर लिस्ट के फॉर्म में दे दो. सो T1 डॉट अपेंड, यहाँ पर आपने 12 14 को लिस्ट बनाकर ऐड कर दिया. इट विल एक्सेप्ट इट बट इट विल ऐड इट एज ए सिंगल एलिमेंट. सो यहाँ पर वो नेस्टेड लिस्ट वहाँ पर क्रिएट कर दे रहा है.
यहाँ पर 12 14 इंडिविजुअली ऐड नहीं हो रहा है लाइक एन एक्सटेंड फंक्शन, बट 12 14 वाला जो लिस्ट है वो आपके T1 लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा पीछे एज अ नेस्टेड लिस्ट. सो दिस इज हाउ अपेंड वर्क्स. एक्सटेंड की अगर बात करें तो ऑफकोर्स आइटरेबल ही एक्सेप्ट करता है अपने आर्ग्यूमेंट में. अगर इंडिविजुअल नंबर को आपने पास किया तो इट विल रेज एन एरर. ठीक है, अगर लिस्ट पास किया है तो वो नेस्टेड नहीं बल्कि लिस्ट के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को यहाँ पर आपके लिस्ट के अंदर ऐड कर देता है. नेक्स्ट है आपके पास इंसर्ट फंक्शन. तो यहाँ पर हमने लिस्ट के पीछे एलिमेंट ऐड करने वाले दो फंक्शन देखे, दैट इज अपेंड एंड एक्सटेंड. पर लेट अस से कोई स्पेसिफिक पोजीशन पर अगर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन है. इंडेक्स वैल्यू आप पास कर दो, उस इंडेक्स वैल्यू पर वो ये वाला आइटम जो आप सेकेंड आर्ग्यूमेंट में दे रहे हो वो वहाँ पर ऐड कर देगा, इंसर्ट कर देगा और बाकी के एलिमेंट शिफ्ट हो जाएंगे. यू कैन सी दी एग्जाम्पल ओवर हियर. T1 लिस्ट है हमारे पास, T1 डॉट इंसर्ट 2, तो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स पर आई ऐड हो जाएगा, यू शिफ्ट हो जाएगा. यू कैन सी द रिजल्ट ओवर हियर. अगर इंडेक्स फंक्शन में आप कोई ऐसा इंडेक्स दे रहे हो, सॉरी इंसर्ट फंक्शन में आप कोई ऐसा इंडेक्स दे रहे हो विच इज़ आउट ऑफ बाउंड्स, इन दैट केस लेट मी टेल यू इट डज नॉट रेज एन एरर. अगर आपका जो इंडेक्स है लेट अस से वो आपके लेफ्ट साइड पर यानी कि आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है तो वो एलिमेंट को प्रिपेंड कर देगा, और अगर वो राइट साइड पर आउट ऑफ बाउंड्स जा रहा है तो वो अपेंड कर देगा एलिमेंट को, बट इट डज नॉट रेज एनी एरर. नेक्स्ट है रिमूव करने के लिए. तो ऐड करने के लिए हम लोगों ने तीन अलग अलग फंक्शन देखे, अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट फंक्शन. बट रिमूव करने के लिए फर्स्ट हमारे पास है पॉप फंक्शन. तो ऑफकोर्स पॉप फंक्शन एलिमेंट को रिमूव करेगा, बट यू कैन सी ओवर हियर, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जांपल. T1 लिस्ट है हमारे पास, T1 डॉट पॉप 0 लिखा, तो कोई भी इंडेक्स आप पास करो, उस इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो उसको रिमूव कर देगा और वही एलिमेंट रिटर्न भी करता है पॉप फंक्शन. सो यस, पॉप फंक्शन रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट एंड ऑल्सो रिटर्न्स इट. तो यहाँ पर हमने एलिमेंट 1 में स्टोर कर दिया, उसको डिस्प्ले करके भी चेक कर लिया, बट T1 को फिर डिस्प्ले करेंगे तो K उसमें से चला गया है. अगर पॉप फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में कुछ भी पास नहीं कर रहे हो तो वो लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा. एंड यू कैन सी ओवर हियर AEIU था, एलिमेंट 2 रिमूव हुआ है, वो रिटर्न हुआ है, तो रिमूव हुआ है और फिर T1 को चेक करके देखो U उसमें से गायब हो गया. नेक्स्ट, अगर लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी और आप फिर भी पॉप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो ऑफकोर्स इट विल रेज एन एरर. नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव फंक्शन. पॉप फंक्शन में दो वेरिएशन थे, विथ आर्ग्यूमेंट, विदाउट आर्ग्यूमेंट. ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट में वो इंडेक्स एक्सेप्ट करता है, तो अगर आपको इंडेक्स पता है तो वो एलिमेंट आप रिमूव कर सकते हो, या तो फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे हो तो लास्ट एलिमेंट वो रिमूव कर रहा है. बट लेट अस से कई बार सिचुएशन ये होती है कि आपको वैल्यू पता है, एलिमेंट पता है, उस एलिमेंट को रिमूव करना है, उसके इंडेक्स नहीं पता है, देन यू कैन मेक यूज ऑफ द रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन में आप वैल्यू पास करो, उस वैल्यू को वो आपके लिस्ट में से रिमूव कर देगा. यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर. T1 है, T1 डॉट रिमूव A, तो वो फर्स्ट अकरेंस ऑफ A को रिमूव करेगा, सेकेंड अकरेंस यहाँ पर है वो एज इट इज रहेगा यहाँ पर. यू कैन सी द रिजल्ट. नेक्स्ट T1 डॉट रिमूव K तो यहाँ पर है ही नहीं, सो इट विल रेज एन वैल्यू एरर. नेक्स्ट है हमारे पास क्लियर फंक्शन. ऑफकोर्स लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा, लिस्ट को एम्प्टी बना देगा, बट लिस्ट रहता है, लिस्ट रिमूव नहीं होता है. अनलाइक दी डिलीट स्टेटमेंट जो हम आगे देखेंगे वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. अगर उसका यूज़ करके पूरे लिस्ट को रिमूव कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, तो लिस्ट नहीं बचेगा, लेकिन यहाँ पर क्लियर जो है वो सिर्फ लिस्ट के एलिमेंट्स को रिमूव कर रहा है. नेक्स्ट है काउंट. किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को काउंट करना है को आपके लिस्ट में कितनी बार अकर हो रहा है. सो फॉर दैट पर्पस काउंट फंक्शन इज यूज्ड. यू कैन सी द एग्जांपल. 18 को काउंट किया, यहाँ पर 2 बार आ रहा है तो 2, 28 एक भी बार नहीं आ रहा है तो 0. दिस इज हाउ इट वर्क्स. नेक्स्ट है रिवर्स फंक्शन. लिस्ट के जो भी आपके एलिमेंट्स है, ठीक है, लिस्ट के आपके एलिमेंट्स को सिंपली रिवर्स कर देगा. ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट बना देगा, जो भी ऑर्डर में है पूरा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा. यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर. नेक्स्ट है सॉर्ट फंक्शन. लिस्ट के एलिमेंट्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए फंक्शन यूज होता है. यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर. T1 है, उसको सॉर्ट कर दिया. आफ्टर सॉर्ट बेसिकली इट मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग लिस्ट इटसेल्फ. तो T1 को ही मॉडिफाई कर रहा है, T1 ही अभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, अरेंज हो गया. अगर डिसेंडिंग करना है तो सॉर्ट फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में आप डाल दो रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सॉर्ट करेगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट को ही मॉडिफाई करेगा. अनलाइक सॉर्टेड फंक्शन जो एग्जिस्टिंग लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है
बट एक नया लिस्ट बनाता है जो कि सॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वैल्यू एक लिस्ट है, सॉर्टेड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में वैल्यू को पास किया, वो वैल्यू लिस्ट को यूज़ करके एक नया सॉर्टेड लिस्ट बनाएगा जो हम एस वैल्यू में स्टोर कर सकते हैं। यू कैन सी द रिजल्ट ओवर हियर। ठीक उसी तरीके से सॉर्टेड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो ओरिजिनल लिस्ट रहेगा, बट सेकंड आर्ग्यूमेंट अगर डाल दिया रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके नया लिस्ट आपको रिटर्न करेगा। एग्जिस्टिंग लिस्ट को वो मॉडिफाई नहीं करता है। नेक्स्ट है आपके पास मिन मैक्स एंड सम फंक्शन। तो एज द नेम सजेस्ट आपके लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करके देगा, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करके देगा, और आपके लिस्ट के एलिमेंट्स का समेशन, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का समेशन आपको फाइंड करके देगा। नाउ सॉर्ट और सॉर्टेड के बीच में जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया कि सॉर्ट फंक्शन ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई करता है, जबकि सॉर्टेड ओरिजिनल लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है, उसका यूज़ करके नया सॉर्टेड लिस्ट बनाता है। अगेन यहाँ पर एग्जाम पॉइंट्स है जो आप एक एक करके पढ़ लेना, फोर्थ पॉइंट अगर ज़रूरत है तो एग्जाम्पल डाल देना, ठीक है। सॉर्ट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता है, जबकि सॉर्टेड फंक्शन आपको न्यूली क्रिएटेड लिस्ट को रिटर्न करता है। नेक्स्ट है हमारे पास नेस्टेड लिस्ट। तो जिस तरीके से नेस्टेड इफ होता है, नेस्टेड लूप होता है, ठीक वैसे ही हमारे पास अगर लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट है तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। यू कैन सी द लिस्ट एलसी ओवर हियर, जहाँ पर एक एलिमेंट एलबी है जो कि अनदर लिस्ट है। अगर ऐसे में अगर नेस्टिंग किया जाता है तो आप इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हो? सो लेट मी टेल यू, ऐसे केस में आप मल्टीपल इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एलेक्स है यहाँ पर, एलेक्स ऑफ 2, तो एलेक्स ऑफ 2 दैट इज 0 1 2, ये वाला एलिमेंट हो गया, तो वो तो अगेन एक पूरा लिस्ट है। ऑफ 2 उस लिस्ट में से सेकेंड एलिमेंट, तो 0 1 2 अगेन सेकेंड इंडेक्स वाला एलिमेंट, वो खुद एक लिस्ट है, तो वहाँ पर अगेन 0th इंडेक्स, तो फर्स्ट एलिमेंट को आपको फैच करके दे देगा। तो नेस्टिंग मल्टीपल लेवल तक हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर नेस्टेड लिस्ट के अंदर एक आउटर लिस्ट है, राइट, L1, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो सारे लिस्ट है, और उन सभी लिस्ट का लेंथ भी अगर सेम है, तो वो आपका रेगुलर 2 डायमेंशनल लिस्ट हो गया, राइट। यू कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर। तो यहाँ पर L1 है, उसके अंदर बेसिकली 3 रो है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, और 3 रो में 3 इनर लिस्ट है, और तीनों इनर लिस्ट की लेंथ सेम है, 2 एलिमेंट है उसके अंदर, तो ये आपका रेगुलर 2D लिस्ट हो गया, 2 डायमेंशनल लिस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लेन के आर्ग्यूमेंट में लिस्ट पास करो तो आउटर लिस्ट का आपको लेंथ फाइंड करके देगा। लेन फंक्शन में लिस्ट ऑफ n, यहाँ पर n कोई भी हो सकता है, जो पर्टिकुलर रो नंबर है आपका, कोई भी रो हो सकता है, तो आप पर्टिकुलर रो में कितने एलिमेंट है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा आता है कि जहाँ पर आपका जो आउटर लिस्ट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिस्ट है, लेकिन उनका लेंथ अलग अलग है, तो वो आपका इरेगुलर 2D लिस्ट हो जाता है, और उसका दूसरा नाम है रैग्ड लिस्ट। तो 2 टाइप के क्रिएट कैसे करना है डेफिनेटली, तो जिस तरीके से आप लोगों ने सी लैंग्वेज में या किसी भी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में देखा होगा कि 2 डायमेंशनल एरे को हम कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर यूज़र को पूछ लेंगे, रो के लिए एक लूप चलाएंगे, कॉलम के लिए एक लूप चलाएंगे, और उसके अंदर हम एलिमेंट्स को यूज़र से इनपुट लेते जाएंगे। यूज़र से इनपुट लेने के बाद इनर लिस्ट सबसे पहले बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, इनर लिस्ट जो कि शुरुआत में एम्प्टी है, उसके अंदर एलिमेंट्स को अपेंड करते जाएंगे, और इनर लूप खत्म होने के बाद जो आपका इनर लिस्ट रेडी हो गया, उस इनर लिस्ट को आउटर लिस्ट में हम लोग अपेंड करते जा रहे हैं। इस तरीके से पूरा लिस्ट आपका बन जाएगा। सो एग्जाम्पल को अच्छे से आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना, ठीक है, समझ लेना, और फिर आउटपुट एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना एक बार। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। नेक्स्ट है ट्रैवर्सिंग, अगेन सेम, एक्सेसिंग ईच एंड एवरी एलिमेंट इन अ 2D लिस्ट। तो अगेन आउटर लूप के लिए, सॉरी, रोज के लिए आउटर लूप चलेगा, कॉलम के लिए इनर लूप चलेगा, और वहाँ पर डबल इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप लोग ट्रैवर्स कर सकते हो। नेक्स्ट, यहाँ पर एक अच्छा सा प्रोग्राम है जहाँ पर आप यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट में ले रहे हो, ठीक है, उसको लिस्ट के पीछे ऐड करना है, बट यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। जो आइटम ऐड करना है वो आइटम अगर इंडिविजुअल नंबर है तो आपके नंबर वाले लिस्ट के पीछे अपेंड कर दोगे आप, तो उसके लिए अपेंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो यूज़र इनपुट में दे रहा है वो आइटम एक लिस्ट है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट के पीछे उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो उसके लिए एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सो यहाँ पर बेसिकली प्रोग्राम को डायनेमिक बनाने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि यूज़र जो इनपुट में दे रहा है उसकी डेटा टाइप क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यूज़र से इनपुट लेने के बाद
हम उसकी डेटा टाइप को चेक करें, दैट इज़ टाइप ऑफ एन, क्या वो टाइप ऑफ लिस्ट के इक्वल है, अगर हाँ तो एक्सटेंड फंक्शन यूज़ करेंगे, अगर वो इंडिविजुअल एलिमेंट इंडिविजुअल नंबर दैट इज़ टाइप ऑफ वन तो वो इंटीजर होगा, तो अगर वो टाइप ऑफ एन जो है वो इंटीजर अगर है तो उसको अपेंड फंक्शन यूज़ करके ऐड कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी आर परफॉर्मिंग द टास्क। इसको भी अगेन पॉज करके अच्छे से समझ लेना, कुछ कन्फ्यूज़न है तो बता देना। नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट स्टेटमेंट। लेट मी टेल यू, डिलीट फंक्शन का यूज़ करके अगर डिलीट स्टेटमेंट के साथ आप लोग लिस्ट का इंडेक्सिंग यूज़ करें तो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। यू कैन सी एलिमेंट 6 गॉट रिमूव्ड फ्रॉम हियर फ्रॉम द लिस्ट। अगर डिलीट स्टेटमेंट के साथ, यहाँ पर माइंड इट दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, दिस इज़ अ स्टेटमेंट। सो डिलीट कीवर्ड का यूज़ करके अगर आप स्लाइसिंग यूज़ कर रहे हो डिलीट के साथ तो वो पूरा सब लिस्ट आपके लिस्ट में से रिमूव कर देगा। एलिमेंट 2 3 4, ठीक है, सेकेंड इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स, सेकेंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स पर जो भी है 3 4 5 डिलीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप पूरा लिस्ट पास करो डिलीट और फिर सिर्फ लिस्ट का नाम यूज़ करो तो पूरा लिस्ट डिलीट हो जाएगा। फिर अगर आप उसको डिस्प्ले करना चाहोगे तो वो नेम एरर आपको रेज करके दे देगा। नेक्स्ट फ्यू एग्जांपल है, यहाँ पर एक एग्जांपल है कि जहाँ पर आपको लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है जो भी नंबर्स है उन सभी का मीन दैट इज़ एवरेज फाइंड करना है। तो अगेन सेम लिस्ट को ट्रावर्स कर लो, ठीक है। ट्रावर्स करने के बाद जो भी इंडिविजुअल एलिमेंट मिल रहा है आपको, ठीक है, उन सभी इंडिविजुअल एलिमेंट्स का समेशन कर दो और फिर लास्ट में डिवाइड बाय लेंथ कर दो एंड दैट इज़ हाउ यू कैन फाइंड द मीन। सर्च पर्टिकुलर एलिमेंट इन द लिस्ट, तो यहाँ पर अगेन कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, यूज़र से इनपुट में ले लो। इनपुट में लेने के बाद आप अगेन लूप चलाकर उसको चेक कर सकते हो कि वो एलिमेंट जो यूज़र सर्च करना चाहता है वो आपके लिस्ट में है क्या। अगर है तो बोल दो फाउंड एट दिस पर्टिकुलर इंडेक्स और उसको ब्रेक कर लो, अदरवाइज पूरा लूप चलता जाएगा। रेगुलर एग्जिट ले रहा है विदाउट ब्रेक, देन वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, राइट। जस्ट होल्ड ऑन। सो आज के इस सेशन में हम लोगों ने लिस्ट के वेरियस फंक्शंस को डिस्कस किया, उसके साथ साथ नेस्टेड लिस्ट को भी डिस्कस किया। नेस्टेड लिस्ट के ऊपर वेरियस ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जा सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स भी देखे कि जो प्रैक्टिकली हम लोग लिस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे इनपुट ले सकते हैं, उसको ट्रावर्स प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के थ्रू कैसे कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।